हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड कैम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आ गए हम अपने अगले लेक्चर के साथ। लेक्चर नंबर 4, चैप्टर है विलियन, क्लास 12 के लिए। तो भाई हमारा ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं और उन 3 लेक्चर में हमने क्या किया था एक बार बता देते हैं। पहले लेक्चर में हमने विलियन स्टार्ट किया था, विलियन क्या होता है उसका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में जो हमने स्टार्ट किया था भाई वो किया था मोल्स क्या होते हैं, मोल्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरे लेक्चर में हमने कुछ थोड़े से लगभग 9-10 क्वेश्चन होंगे जो न्यूमेरिकल्स थे मोल्स निकालने के लिए, उनको सीखा था। क्योंकि भाई हमारे पूरे के पूरे चैप्टर में ये मोल्स निकालना आना चाहिए, अगर नहीं आया तो भाई दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमने उनको जान लिया था। अभी हम इस लेक्चर में जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम करने वाले हैं भाई जिसका नाम है कंसंट्रेशन, मतलब सांद्रता। बात आती है सर सांद्रता क्या होता है। अगर मैं अपने नॉर्मल भाषा में कहना चाहूं तो हम सांद्रता बोल सकते हैं सर गाढ़ापन। जब कोई भाई विलयन कैसे बनाता है, हमारे पास विलायक है, विलायक में हमने क्या मिलाया, विलय मिलाते गए तो भाई विलयन क्या होता जाएगा, गाढ़ा 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 होता जाएगा। भाई उस गाढ़ेपन को ही सांद्रता कहते हैं। यानी गाढ़ेपन को अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले हम उसको सांद्रता बोलते हैं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं उसको कंसंट्रेशन। कहने का मतलब ये है सर मेरे पास में क्या है, मेरे पास में मैंने एक ये बीकर ले लिया, ठीक है ना, मैंने इसमें क्या ले लिया, बीकर ले लिया और इसमें भर दिया मैंने कोई भी विलायक। भाई ये विलायक विलय ये सब आपको आता है क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से इन चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है। मान लीजिए मैंने इसमें ले लिया है पानी, क्या ले लिया भाई, पानी ले लिया H2O। अभी मैं चाहता हूं कि इस विलयन को बनाऊं तो भैया मुझे कोई ना कोई इसमें विलय मिलाना पड़ेगा। भाई इसमें मैं क्या मिलाऊंगा, कोई ना कोई विलय मिलाऊंगा और विलय मिलाऊंगा तो विलय इसमें क्या होगा, घुलता जाता है। जैसे जैसे घुलेगा वैसे वैसे विलयन का गाढ़ापन बढ़ता जाएगा। भाई उसी चीज को बोलते हैं हम क्या, सांद्रता। उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, सांद्रता। ऐसे समझो ये है मेरा, भाई ये है मेरा, मैं थोड़ा सा और पानी बढ़ा लेता हूँ। चलो मैंने पानी बढ़ा लिया इसमें, मतलब मैंने क्या भर लिया इसमें, थोड़ा सा विलायक ले लिया। अभी मैं इसमें क्या डालने वाला हूँ, मैं डालने वाला हूँ इसमें कोई भी विलय। अभी ये ड्रिंक मिल के मैं कुछ और लगा लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट ले लिया। मैंने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया। मेरे पास क्या है, ये विलय, ये मेरा विलायक है। विलयन बनाऊंगा भाई कैसे मिलाऊंगा, जब मैं विलय को थोड़ा सा इसमें मिला दूंगा, जब मैं विलय को इसमें थोड़ा सा मिला दूंगा तो ये क्या होगा, मेरा विलयन बनता जा रहा है। भाई कलर आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जितना ज्यादा मैं इस विलय को मिलाऊंगा विलयन मेरा और गाढ़ा होता जाएगा, मैं और मिलाऊंगा विलयन मेरा और गाढ़ा होता चला जाएगा। यानी जैसे जैसे मैं विलय की क्वांटिटी मिलाता हूं वैसे वैसे मेरा विलयन गाढ़ा होता चला जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही। तो भैया हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं सर, हम ये कहना चाह रहे हैं जैसे जैसे विलय को मिलाएंगे विलायक में विलयन तो बनता है, लेकिन विलयन क्या होता है, गाढ़ापन होता चला जाता है। अब मान लीजिए हमें ये पता करना है सर कितना गाढ़ा हुआ है, कैसे पता करना है, यानी उस गाढ़ेपन को मेजर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। उस गाढ़ेपन को मेजर करना ही तो हमारा सांद्रता कहलाएगा। यानी सांद्रता क्या है एक्चुअल में, सांद्रता में क्या बताता भाई, सांद्रता बताता है किसी भी निश्चित विलायक के अंदर विलय की मात्रा। आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहोगे। हम क्या बोलेंगे भाई, सांद्रता क्या होता है, किसी भी विलयन की जो सांद्रता होती है उस विलयन में या फिर बोल सकते हैं उस विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा को बताता है। जितना ज्यादा विलय होगा सांद्रता उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। अब सर हमारा क्वेश्चन ये है कि सांद्रता को अगर मान लीजिए हम कैलकुलेट करते हैं, हम सांद्रता को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो सांद्रता को कैलकुलेट किस टर्म में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दूरी है, सर हमारे पास कोई दूरी है, जैसे मान लीजिए हम किसी रोड पे जा रहे हैं तो एक हमारा चौराहा ये है और दूसरा हमारा चौराहा यहाँ पर इधर दे रखा है, तो ये बीच में हमारी रास्ता है, ठीक है सर। एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, मैंने भेजे, मान लो 3-4 लड़कों को मैं भेज रहा हूँ और उनसे बोल रहा हूँ भैया यहाँ से इस चौराहे के बीच की दूरी बताओ। तो कोई जाएगा, कोई बताएगा सर इतने किलोमीटर दूर है, कोई कहेगा सर इतने मीटर दूर है, कोई कहेगा सर इतने फुट दूर है, कोई कहेगा सर इतने इंच दूर है। कोई बहुत ही अच्छा खासा निकला है तुम में से विद्वान लोग तो वो डग से नाप लाएगा, सर इतने डग है, ऐसा करता है, बहुत सारे कर लेता है सर इतने कदम दूर है बस। तो कुल मिलाकर ये है जैसे लंबाई होती है भाई, लंबाई को मापने के हमारे पास बहुत सारे पैमाने होते हैं।
किसी भी लेंथ को अगर हमें मेजर करना है, हमारे पास बहुत सारे पैमाने होते हैं भाई। उसी तरह से अगर हमने कोई विलियन बना रखा है, बना रखा है, तो उस विलियन में उसकी सांद्रता कितनी है उसको मेजर करने के भी हमारे पास बहुत सारे पैमाने होते हैं। उन्हीं पैमानों को हमें 1 बाय 1 यहां पर पढ़ना है भाई। वो कौन कौन से देख लेती है। चलिए हम बात करने वाले हैं भाई सांद्रता की, हम बात करने वाले हैं सांद्रता की। अब सांद्रता को जो हम मेजर करेंगे वो किस किस टर्म में कर सकते हैं भाई। पहला होता है परसेंट, गाढ़ापन। किसके टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं? परसेंट की टर्म में। सर आप कैसे कहेंगे परसेंट की टर्म में? जैसे परसेंट की टर्म का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कोई सिरप है या कोई दारू है या कोई दवा है या कुछ भी है, वहां पर आपने देखा होगा इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है। आप कुछ नहीं लोगे, चिप्स का पैकेट, कोई कुरकुरे का पैकेट या कोई नमकीन का पैकेट लोगे तो बेटा उसके पीछे भी लिखा होता है कि इसमें कौन कौन से ग्रेडियंट है, कितना परसेंट है, लिखा होता है। मतलब वो परसेंट का मतलब है उसमें उसकी कितनी सांद्रता उपस्थित है, यानी जब उसको मिलाया गया है, विलेन बनाया गया है, तो उसका कितना अमाउंट लिया गया है। तो ये परसेंट जो होता है, परसेंट भी एक प्रकार का हमारा क्या है, सांद्रता को मापने का एक पैमाना हो गया। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। और क्या कहना चाहोगे आप? दूसरी चीज सर, हम इसको मोल अंश के टर्म में भी माप सकते हैं। किसके टर्म में माप सकते हैं? मोल अंश। मोल अंश, मोल फ्रैक्शन इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? मोल फ्रैक्शन, मोल अंश। इसको मोल प्रभाज भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम हमारा हिंदी में क्या हो जाता है? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा मोल प्रभाज हो जाता है, मोल अंश हो जाता है। ये क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। और किस टर्म में माप सकते हैं भाई? मोललता है, मोललता है सर। और क्या है? मोलरता है, मोलरता है। और क्या है? नॉर्मलता है, नॉर्मलता है। और क्या है? पीपीएम में फॉर्मलता है। बहुत सारे पैमाने हमारे पास होते हैं किसी भी सांद्रता को मेजर करने के। भाई अगर हमें सांद्रता कैलकुलेट करनी है तो हम किसी भी टर्म में बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं सर इतना परसेंट है ये, या फिर हम बोल सकते हैं इतना मोल अंश है इसका, या फिर हम इसकी मोलरता इतनी है, मोललता इतनी है, नॉर्मलता इतनी है। यानी कि इसमें मापने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मैंने बताया ना, लंबाई को मापने किलोमीटर में, मीटर में, फुट में, डग में, अलग अलग तरीके होते हैं मापने के। वैसे ही सांद्रता को मापने के भी हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हमें करना क्या है भाई? हमें हर एक टर्म को इसमें से उठाना है और उसको कंटिन्यू और बेहतरीन वे में उसको पढ़ते चले जाना है। सही है भाई? तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना परसेंटेज। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? परसेंटेज। सर हम ये सीखेंगे कि अगर मान लीजिए परसेंट है तो हम परसेंट से हम किसी की भी सांद्रता को कैसे मेजर कर सकते हैं। चलो भाई करें, चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई हम अपना परसेंटेज। देखिए प्रतिशतता, प्रतिशतता परसेंटेज इसको बोलते हैं। अब देखिए क्या, देखिए सर सबसे पहले इसमें जानने वाली बात क्या है? जानने वाली बात ये है भैया परसेंट सबसे ज्यादा कितनी होती है मैक्सिमम? हम कहेंगे सर 100% होती है, 100% होती है। कोई कहता है मैक्सिमम कितनी होती है भाई? 100%। क्या 100 से ज्यादा होती है? नहीं होती सर। कोई कहता है सर 110%, 120%, 130%, नहीं होती भैया। परसेंट मैक्सिमम कितनी होती है? 100। 100 से ज्यादा परसेंट कभी भी नहीं होती। सर 100 से ज्यादा परसेंट नहीं होती, इसका मतलब हमें क्या करना है? 100 में से कितना भाग है? हमने विलियन लिया है, हमने पूरा का पूरा विलियन लिया है, उसमें जितने भी भाग हैं उसमें से हम देखेंगे 100। 100 में से कितना भाग उसमें विलय का मिलाया गया है, यानी 100 में से कितना भाग हमारा विलय है, उसे हम उसकी प्रतिशतता कहेंगे। आपको सर समझ में नहीं आया कहना क्या चाहते हो? चलो समझाने की कोशिश करते हैं, समझ में बिल्कुल आएगा, आप उसकी फिक्र ना करें। आपको देखो, अगर आपसे ये कहा जाता है सर अगर जैसे आप अभी 12th में आ गए ना, या 11th में थे पहले, या 10th में थे, या 9th में थे, आपके जो मार्क्स आते थे, आपने अभी मार्क्स के अपने मार्क्स की परसेंटेज नहीं निकाली कभी? निकाली होगी। कैसे निकालते हैं सर? जैसे कि मान लीजिए हम क्या करते हैं सर, हमें अगर परसेंटेज निकालनी होती है, हमें अगर परसेंटेज निकालनी होती है तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं सर? प्राप्तांक बट्टे पूर्णांक गुणा 100। भाई 100 से गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि सर अगर हमें परसेंट निकालनी होती है, अगर हमें परसेंट निकालनी है तो 100 में से ही तो निकालेंगे, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं।
ये है प्राप्तांक, ये हमारा पूर्णांक। जैसे मान लीजिए आप किसी टेस्ट को देने गए, भाई टेस्ट था मेरा कितने नंबर का, मान लीजिए 10 नंबर का टेस्ट था, आपके नंबर आए उसमें से 2, आपसे पूछा जाता है कितनी परसेंट हुई। बेटा जितने नंबर आए, भाई जितने नंबर आपके आए वो प्राप्तांक हो गए। पूर्णांक कितने का था, 10 का, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 काट देंगे, 20% नंबर आ गए। कितने आ गए, 20%। तो कुल मिलाकर ये हमारा परसेंट निकालने का बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है। पहले लेना है जिस चीज की परसेंट निकालनी है उसको लेना है, बट्टे पूर्णांक यानी कंप्लीट को लेना है, गुणा कर देना 100 से। भाई यहीं से अगर मैं आपको बताना चाहूं कि प्रतिशतता का अगर मात्रा का वो फॉर्मूला हमें देखना है कैसे निकालना है, तो भाई उसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि प्रतिशतता को हम 3 टर्म में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम कितने टर्म में पढ़ने वाले, 3। सर वो 3 टर्म कौन कौन से, 3 कौन कौन सी प्रतिशतता है वो भी देख लीजिए। भाई 3 हमारी प्रतिशतता होती है। पहली होती है द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है सर। दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है हमारे पास आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, ठीक है सर, दूसरी भी होगी। तीसरी कौन सी होती है, तीसरी होती है हमारे पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। हमारे पास होगी भाई, हमारे पास कितनी होगी, 3 प्रकार की प्रतिशतता होगी। एक है हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरी हमारे पास आयतन प्रतिशतता और तीसरी हमारे पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ये 3 प्रकार की प्रतिशतता है जो हमें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, और न्यूमेरिकल्स में हमारे यहीं से आने होते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है। ये हम बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है ना। तो देखो द्रव्यमान प्रतिशतता को हम कैसे दिखाएंगे भाई, द्रव्यमान प्रतिशतता, भाई किसकी द्रव्यमान प्रतिशतता, हमने सर हम क्या करते हैं, हमें ये पता है अगर हमें कोई भी विलयन बनाना है तो हमारे पास होता है विलायक। बिल्कुल सही बात है सर, विलायक है और विलायक में मैं मिला दूं क्या, कोई भी विलय, क्या मिला दो, विलय, तभी तो मेरा विलयन बनेगा। अब सर इसमें क्या प्रतिशतता मेरे को विलय की निकालनी होगी, क्या मैं विलायक की प्रतिशतता नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। आपकी मर्जी, आप किसकी प्रतिशतता निकालना चाहते हो। आप चाहते हो सर मैं विलय की प्रतिशतता निकालो, विलय की निकाल सकते हो। आप चाहते हो मैं विलायक की प्रतिशतता निकालूं, विलायक की प्रतिशतता निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, आपको याद रखना है किसी भी अवयव की प्रतिशतता, यानी यहाँ पर मैं बिल्कुल हिंदी में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ सारी चीजें, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, किसी अवयव की द्रव्यमान प्रतिशतता। अवयव की द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब है भाई अवयव कोई सा भी हो सकता है, कौन सा अवयव, चाहे विलय हो सकता है, चाहे कोई विलायक हो सकता है, कोई भी हमारा अवयव हो सकता है, उसके लिए हमें प्रतिशतता पता करनी है। तो हम वही बात करने वाले हैं। हम कह रहे हैं सर किसी अवयव की जो द्रव्यमान प्रतिशतता है उस अवयव का द्रव्यमान बट्टे क्या हो जाएगा भाई, कुल विलयन का द्रव्यमान, कुल विलयन का द्रव्यमान। भाई परसेंट निकालनी तो गुणा 100 तो करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला। भैया समझ में नहीं आया सर, अभी समझाते थे दोबारा क्या मतलब है इसका। देखिए सुनिए, अभी हमने बताया था सर किसी भी चीज की परसेंटेज निकालनी है हमें क्या करना पड़ेगा, प्राप्तांक बट्टे पूर्णांक। भाई परसेंट हमें निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशतता निकाली, द्रव्यमान प्रतिशतता तो हमें प्राप्तांक किसका होगा, द्रव्यमान का होगा, पूर्णांक क्या होगा, वो भी द्रव्यमान होगा। भाई हमको यहाँ पर देखना है सर जिस अवयव की द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है उसका द्रव्यमान बट्टे कुल विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। जैसे आप बोर्ड में निकालते हो, बोर्ड में कैसे करते हो, बोर्ड की क्या परसेंटेज निकालनी होती है, हम क्या करते हैं भाई पूर्णांक तो हमारा सेम रहता है। जैसे कि हमारा 12th में 500 नंबर का है या 10th में हमारा क्या 600 नंबर का होता है, बस आपके प्राप्तांक ही तो चेंज हो जाते हैं। तो जो बंदा है उसके प्राप्तांक, यानी यहाँ पर जो अवयव है उसका द्रव्यमान बट्टे कुल द्रव्यमान गुणा 100, ये हो जाएगा। यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर हमारा हो जाएगा क्या, जो भी अवयव है उसका द्रव्यमान बट्टे कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान के लिए कैपिटल W लिख देते हैं गुणा 100, ये हो जाएगा। भाई बात समझ में आ रही है। इसी तरह से मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमसे ये कहा जाता है, सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स जो है हम कराएंगे बाद में ना, अभी क्या है कि बस कंसेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि सर मेरे पास में क्या है, पूरा विलयन है,
या फिर हम बोल सकते हैं, सिंपली समझ लो कि 20 ग्राम NaCl, 20 ग्राम NaCl को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, मान लो 100 ग्राम जल में घोला गया है, जल में घोला गया है। भाई 20 ग्राम NaCl को कितने ग्राम जल में घोला गया भैया, 100 ग्राम जल में घोला गया है। आपसे कहा जाता है NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता बताइए, NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता बताइए। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बताया, केवल कंसेप्ट को समझने के लिए, है ना। इस पे आप ये नहीं देखेंगे सर आप टिपिकल क्वेश्चन करा रहे हैं या आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, ये क्वेश्चन तो हो जाएंगे, बस समझने के लिए। न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत सारे कराने वाला हूँ, हर लेवल के कराने वाला हूँ, आप उसकी फिक्र ना करें। यहाँ पर अभी इसका आंसर देखते हैं, देखो क्या हो जाएगा। अगर इसके आंसर की बात करते हैं तो भाई कैसे करेंगे, भाई हमको पता है क्या कह रहा है ये हमसे कह रहा है कि 20 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में घोला गया है। हमारे पास है ये विलयन, जिसमें हमने जल कितना ले रखा है भाई, 100 ग्राम जल है, 100 ग्राम क्या है, जल है, और उसमें मिलाया गया है 20 ग्राम कौन, NaCl, और हमसे पूछा गया कि NaCl की प्रतिशतता इसमें कितनी होगी। बहुत आसान है भैया, कैसे निकालेंगे, हम यहाँ करेंगे NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा भाई, NaCl का द्रव्यमान बट्टे कुल द्रव्यमान। भाई यहाँ पर क्या करेंगे, जो जिसकी प्रतिशतता निकालनी है उसका द्रव्यमान लिखना है, तो NaCl का द्रव्यमान बट्टे कुल विलयन का द्रव्यमान, कुल विलयन का द्रव्यमान। इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा ना, क्या करेंगे भाई, कुल विलयन का द्रव्यमान गुणा क्या हो जाएगा, 100। सर ये तो फॉर्मूला हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, रख दीजिए वैल्यू। भाई यहां से इसकी प्रतिशतता हमें निकालनी है, तो विलयन NaCl का द्रव्यमान कितना है सर, 20 ग्राम, कुल विलयन का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। गलत बोला, क्यों गलत बोला सर, 100 ग्राम विलयन का थोड़ी है, 100 ग्राम तो किसका है, जल का द्रव्यमान है। तो कुल विलयन का कितना हो जाएगा सर, 100 ग्राम विलायक हो गया और 20 ग्राम क्या हो गया, विलयन। भाई पूरे विलयन का द्रव्यमान मिलाना तो दोनों का द्रव्यमान देखना होगा ना, 20 ये 100 ये, तो कुल विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 120। तो यहाँ पर आप डिवाइड कर देंगे 120 से, गुणा हो जाएगा आपका 100। सही, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 हटा देंगे, 2 छिक्के 12 ये हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 100/6। आप भाग दे देंगे, जितना आएगा उतनी परसेंटेज आपकी मिल जाएगी। यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके साथ साथ ना एक चीज और समझ लो, नोट करके बता देते हैं आपको, नोट करके बता देते हैं। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा इस टाइप से बहुत कम पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना वो इस टाइप से आता है, क्योंकि आपको परसेंट बोल दिया भाई, इतना परसेंट है, इसके मोल फ्रैक्शन बताइए, इतने परसेंट की मोलरता बताइए, इतने परसेंट की नॉर्मलता बताइए। क्वेश्चंस वहां आते हैं इंपॉर्टेंट, यानी कि उनमें हमारा ये परसेंट यूज होता है। तो हमें परसेंट का फंडा जो आता है वहां पर, वो क्या आता है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है सर, आपसे कह दिया जाता है 25% यूरिया का जलीय विलयन है। क्या है भाई, 25% यूरिया का जलीय विलयन है। इसका मतलब क्या है, और 25% द्रव्यमान, या भारानुसार ऐसे लिख देते हैं, भारानुसार का मतलब है भार के अनुसार, या फिर भारानुसार का मतलब द्रव्यमान प्रतिशतता की बात कर रहा है। उसने बोला हमसे कि 25% यूरिया का जलीय विलयन है, इस तरह से वो आपको देगा। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। भाई इसका मतलब आप कैसे पता करेंगे, इसका मतलब आप ऐसे पता करेंगे, सर जितना परसेंट है उतना विलय हो गया। 25% यूरिया है, इसका मतलब इसमें 25 ग्राम आपका क्या हो गया, यूरिया हो गया। भाई परसेंट कितनी होती है ओवरऑल, 100 होती है सर, जिसमें 25 ग्राम कौन हो गया, यूरिया। तो बाकी कितना बचेगा सर, 75। तो वो जो 75 ग्राम है भैया वो हो जाएगा विलायक, मतलब जल। इतना आपको ध्यान रखना। 25% यूरिया का जलीय विलयन है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका 25 ग्राम यूरिया है और बाकी 75 ग्राम क्या है, जल। जैसे एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है सर मेरे को ना नमक का पानी बनाना है, नमक का घोल बनाना है, और वो भी घोल कितना होना चाहिए, 35% नमक का जल में घोल बना के लाओ।
तो आप क्या करोगे, आप जाओगे सबसे पहले देखोगे 35 ग्राम आप नमक को तोल लोगे, सही ना। 35 ग्राम हमने क्या ले लिया, नमक। बाकी 100 में से घटा दो उसको, कितना बचा 65। सर 65 ग्राम पानी ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, बन गया नमक का घोल। कितना 35% वाला। समझ में आ गया। यानी जितना परसेंट होता उतना क्या हो जाएगा, विलेय। बाकी जो बचा 100 में से माइनस करो वो आ जाएगा विलायक। तो ये है हमारा क्या, आपका नोट। इसे आपको याद रखना, ये हमारा आगे यूज होने वाला है। चलिए भाई, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो हमने क्या कर लिया भैया, द्रव्यमान प्रतिशतता हमको समझ में आ गई है। अब हम करने वाले हैं किसकी बात, आयतन प्रतिशतता की। भाई दूसरा कौन सा हमारा, आयतन प्रतिशतता। तो हम आयतन प्रतिशतता की बात कर लेते हैं। आयतन प्रतिशतता की बात कर लेते हैं। और आयतन प्रतिशतता में क्या भैया, आयतन प्रतिशतता में बिल्कुल सेम कहानी है, बिल्कुल सेम कहानी है। कैसे करेंगे भैया, अगर हमको करना है आयतन प्रतिशतता, हमको पढ़ना है क्या, आयतन प्रतिशतता। भाई आयतन प्रतिशतता में एक चीज का अंतर है बस। क्या अंतर है भाई, किसी भी अवयव, यहां पर हम फॉर्मूला क्या लिख देंगे, किसी भी अवयव की आयतन प्रतिशतता, क्या भाई, आयतन प्रतिशतता बराबर हो जाएगा उस अवयव का आयतन, उस अवयव का आयतन बट्टे कुल विलयन का आयतन। क्या हो जाएगा, कुल विलयन का आयतन। नहीं आया बात समझ, नहीं आई बात समझ, बता देते हैं दोबारा से। भाई द्रव्यमान था तो हम द्रव्यमान लेंगे। भाई हमने क्या बताया सर, परसेंट का हमें फंडा पता है, प्राप्तांक बट्टे पूर्णांक होता है। अब प्राप्तांक जो भी है, द्रव्यमान की बात करोगे तो द्रव्यमान बट्टे कुल द्रव्यमान कर देंगे, आयतन की बात करें तो आयतन बट्टे कुल आयतन कर देंगे। भाई हमसे पूछा है किसी भी अवयव का आयतन प्रतिशतता क्या होगी, तो उस अवयव का आयतन ले लो बट्टे कुल विलयन का आयतन ले लो, गुणा 100, होगी प्रॉब्लम सॉल्व। क्या करना भाई, आपको आयतन प्रतिशतता करनी है, आपको आयतन प्रतिशतता निकालनी है, आपको उस विलयन का आयतन मतलब उस अवयव का आयतन बट्टे कुल आयतन गुणा कर देना आपको 100 से, ये आ जाएगी आपकी आयतन प्रतिशतता। ठीक है ना। इसी तरह से जैसे हमने एक क्वेश्चन अभी निकाला था, 20 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो बताइए उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी। बस एक ग्राम की जगह उसमें क्या आ जाएगा, ml आ सकता है, लीटर आ सकता है। सर इतने ml को इतने ml में घोला गया है, बताइए आयतन प्रतिशतता क्या होगी। तो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन हम आगे करेंगे, अभी के लिए फिलहाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज और समझ लेते हैं इसके साथ, और वो चीज क्या है भैया, नोट वाली। जैसे अभी हमने नोट में समझा था, जैसे उसने बोल दिया मान लीजिए 15% आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता 15% आयतन प्रतिशतता वाले, यहां पर हम बोल सकते हैं ग्लूकोज का ही मान लो, चलो ग्लूकोज का जलीय विलयन, ग्लूकोज का जलीय विलयन। इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब ये है, इस बार आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, कैसे कि सर इसमें 15 ग्राम आपका ग्लूकोज हो गया और बाकी बचा हुआ क्या हो गया, जल हो गया 85 ग्राम। इस तरह से आप लिखोगे तो ये हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि भैया उसने पहले बोला है कि आयतन प्रतिशतता है, और आयतन प्रतिशतता है तो आयतन को ग्राम में तो ले नहीं सकते, इसलिए इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए। इसका मतलब अगर वो बोलता है स्पेशली कि हमारी आयतन प्रतिशतता है, याद रखना कभी भी क्वेश्चन में वो हमेशा बोल के देता है कि भार के अनुसार है या आयतन प्रतिशतता है या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है। अगर नहीं बोलता है तो आप द्रव्यमान प्रतिशतता मानेंगे, लेकिन अगर बोल के दे रहा तो जैसा बोला वैसा कर दीजिए। इसने बोला सर आयतन प्रतिशतता है, तो इसका मतलब ये हो गया इसमें 15 ml, अब ग्राम में नहीं लेंगे क्योंकि ग्राम में द्रव्यमान को लेते हैं, हमें आयतन लेना है तो आप ml ले लेना। इसका मतलब 15 ml कौन है भाई, ग्लूकोज, 15 ml ग्लूकोज 100 ml विलयन में उपस्थित है, 100 ml विलयन में उपस्थित। भाई ये तो है 15 ml ग्लूकोज होगा 100 ml में। भाई 100 में से अगर 15 घटाएंगे 85 ml आपका जल हो गया। भाई पूरा विलयन तो 100 ml ही होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट 100 लिख दिया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगला हम करते हैं, और जो है लास्ट हमारा, जिसका नाम है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, तो उसको भी इसी तरह से कर लेते हैं, जैसे अभी किया था। बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं नीचे थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या करेक्शन करना है सर, अगला हमारा है क्या है,
द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अगला है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकालनी तो क्या करेंगे भाई, किसी भी अवयव का या किसी भी अवयव की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, यही तो करनी है। क्या लिख देंगे हम, किसी भी अवयव की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा उस अवयव का द्रव्यमान, उस अवयव का द्रव्यमान 80 विलियन का कुल आयतन गुणा 100, गुणा 100। बन गया। कुछ अलग लगा, देखो सिंपल सा बता देते हैं क्या फंडा है भाई। आपसे कहा जाता है सर द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है, जिस अवयव का मैं द्रव्यमान प्रतिशतता निकालने उसका भार बट्टे कुल भार गुणा 100। आयतन प्रतिशतता निकालने, जिसका आयतन प्रतिशतता निकालनी है उसका आयतन बट्टे कुल आयतन गुणा 100। तीसरा आ गया सर द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकालनी है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकालनी है तो किसी भी अवयव का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता हो जाएगी उस अवयव का द्रव्यमान बट्टे कुल आयतन गुणा 100। कहने का मतलब ये है आपको द्रव्यमान निकालना है तो ऊपर नीचे द्रव्यमान प्रतिशतता लेना है, अगर आपको आयतन प्रतिशतता निकालनी है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ आयतन लेना है। अगर द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता लेनी है तो आपको जिसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकालनी है उसका द्रव्यमान लेना है बट्टे विलियन का कुल आयतन लेना है, गुणा कर देना है 100, तो हो जाएगा W/V × 100। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी भाई आपको द्रव्यमान दे दिया जाएगा, विलियन का आयतन दे दिया जाएगा, दोनों की वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और आंसर आपका मिल जाएगा। इस चीज से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज मोल अंश, यानी मोल प्रवाह, मोल फ्रैक्शन करने वाले हैं, क्योंकि वो हमारा सबसे बेसिक फंडा है जहां पर चैप्टर में हमें बहुत ज्यादा आगे जरूरत होने वाली है। इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस में क्या होता है, यूज किया जाता है। जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं वहां परसेंटेज यूज होती है, इसलिए मैंने इनके सबके न्यूमेरिकल्स नहीं कराए हैं। मैंने केवल द्रव्यमान प्रतिशतता का 2 क्वेश्चन मैंने आपको जो कराए हैं, ये इस टाइप का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशतता मोस्टली आपको पूछ ली जाती है। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं आपको किसके साथ भाई, मोल अंश के साथ, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और फिर हम आगे अपने लेक्चर्स को इसी तरह से कंप्लीट वे में जाएंगे, बड़े इंटरेस्टिंग वे के साथ समझेंगे। और आप जुड़े रहिए, बाकी लोगों को जोड़िए और शेयर करिए जहां पर भी हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।